क्या मनोज मुंतशिर फिल्म के डायरेक्टर हैं? क्या मनोज मुंतशिर फिल्म के प्रोड्यूसर हैं? या फिर क्या मनोज मुंतशिर फिल्म के वीएफएक्स सुपरवाइजर हैं? या फिर जैसे पॉलिटिकल पार्टी टीवी चैनल्स पर अपना एक स्पोक्स पर्सन भेजती है जो उनकी पार्टी को डिफेंड कर सके, वो है मनोज मुंतशिर। आदि पुरुष के टीजर से लोगों को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन जब शाम के 7:10 पर टीजर रिलीज हुआ तो उन उम्मीदों पर पानी फिरता दिखा, क्योंकि तानाजी जैसी फिल्म जिसे नेशनल अवार्ड मिला हो, उसे बनाने वाले ओम राउत और बाहुबली जैसी फिल्म में एक्टिंग करने वाले प्रभास को लेकर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी। लेकिन टीजर में जिस तरीके का वीएफएक्स देखने को मिला, जिस तरीके से कैरेक्टर्स के लुक्स देखने को मिले, वो अभी के लिए तो निराश ही करते हैं। विवाद बढ़ता देख ओम राउत की तरफ से बोला गया कि ये 3D में बनी फिल्म है, इसको पर्दे पर ही एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जिसके बाद फिल्म को कुछ थिएटर्स में, हालांकि वो साउथ इंडिया के थिएटर्स है, वहां पर टीजर को 3D में दिखाने का फैसला किया गया। इस बार इस टीजर का रिस्पॉन्स जबरदस्त देखने को मिल रहा है। जो वीडियो सामने आ रही है उनमें दर्शकों का टीजर को लेकर जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि साउथ इंडिया में तो हर फिल्म का ही जश्न मनाया जाता है। एनीवेज, बात करते हैं मनोज मुंतशिर शुक्ला जी की, जिन्होंने इस फिल्म को लिखा है। उन्होंने फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स कहानी तो रामायण की ही है। इन दिनों फिल्म को डिफेंड करने के लिए वो सारे टीवी चैनल्स पर दिखाई दे रहे हैं और टीजर में जिन सीन्स पर विवाद खड़ा हुआ है उसका जवाब मनोज मुंतशिर दे रहे हैं। हालांकि वो केवल फिल्म के राइटर हैं। भगवान राम को लेदर के शूज पहनाए जाने पर उनका जवाब था कि ये कैनवस के हैं, जो कि लेदर जैसा लग रहा है, बट ये लेदर नहीं है। यह वाकई में एक बचकाना जवाब था, क्योंकि दर्शकों को पर्दे पर जो फील होगा उसे वो ही मानेंगे। अब अगर फिल्म में हीरो रो रहा है और दर्शक भी इमोशनल हो जाए तो फिल्म मेकर ये थोड़े बोलेंगे, अरे नहीं, ये हीरो रो नहीं रहा है, ये तो ग्लिसरीन लगा के बैठा हुआ है। अमिताभ बच्चन की फिल्म में मृत्यु हो जाए और फिल्म मेकर कहने लगे कि अरे नहीं, ये तो रियल में जिंदा है, अगली फिल्म में फिर दिखेंगे। विलन को फिल्म में खून निकल जाए तो फिल्म मेकर कहेंगे, अरे ये ब्लड नहीं है, ये टोमेटो केचप है। तो इस तरह के बचकाने जवाब की उम्मीद नहीं थी मनोज जी से। वानर सेना को कार्टून की तरह दिखाए जाने पर उनका कहना था कि बच्चे कार्टून एंजॉय नहीं करते क्या, तो वैसा ही यहां दिखाया गया, तो इसमें गलत क्या है। लेकिन मनोज सर, कार्टून केवल एनिमेटेड फिल्म में दिखाए जाते हैं, तो क्या आदि पुरुष भी एनिमेटेड फिल्म है? और अगर है तो फिर इसमें प्रभास को क्यों लिया गया, कृति सैनन को क्यों लिया गया, सैफ अली खान को इतनी मोटी रकम देखकर क्यों लिया गया, कंप्यूटर पर बैठकर इनके कैरेक्टर को एनिमेट करके ही क्यों नहीं दिखा दिया गया? रावण के लुक को डिफेंड करने के लिए वो कहते हैं, अगर वो खिलजी जैसा दिखता है तो इसमें क्या गलत है, रावण कौन सा अच्छा इंसान था। एग्रीड, लेकिन हम रामायण देखने जा रहे हैं, मुगले आजम नहीं। हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि रावण कैसा दिखना चाहिए। भले टीजर में रावण तिलक और जनेऊ धारण किए दिख रहा है, लेकिन कम मूंछ और लंबी दाढ़ी किसी रामायण के किरदार जैसा फील नहीं करा रहा है। हनुमान जी के कैरेक्टर के साथ भी सेम यही किया गया। मेरा सवाल है कि मनोज मुंतशिर जी, अगर इतनी सारी गलत चीजें हैं तो उन गलतियों को मान लेने के बजाय आप उन्हें डिफेंड करने में क्यों लगे हैं? आप तो केवल राइटर हो फिल्म के, आपका काम लिखना था, आपने लिख दिया, बाकी जाने दीजिए। लेकिन नहीं, उन्हें पूरी फिल्म को डिफेंड करने का ठेका लिया हुआ है। एक जगह उन्होंने बोला है कि हमने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं किया है, ये वही कहानी है जो वाल्मीकि जी ने लिखी थी, ये वही कहानी है जो तुलसी रामायण में लिखी गई थी। तो मनोज जी, उन ग्रंथों में तो सारे कैरेक्टर्स का चित्रण भी किया गया था, क्या वहां लिखा है कि रावण का लुक अलाउद्दीन खिलजी जैसा था या हनुमान जी शब्बीर मियां जैसे थे? एक समय में मनोज खुद को पूरी तरह से बॉलीवुड से अलग बताते थे। एक सच्चे राष्ट्रवादी की तरह हिंदू को गलत तरीके से दिखाने का कारण वो बॉलीवुड को ही मानते थे। हालांकि आदि पुरुष के रिलीज के बाद भी उन्होंने इंटरव्यू में यही बात कही, लेकिन थोड़ा सेक्युलर तरीके से। उन्होंने कहा कि मैं बॉलीवुडिया नहीं हूं, लेकिन साथ में उन्होंने यह भी जोड़ा कि सब बॉलीवुड वाले एक जैसे नहीं होते। अब धीरे धीरे उन पर बॉलीवुड का रंग चढ़ रहा है, कम सही लेकिन थोड़ा तो वो बैलेंस करके चलने की कोशिश करने लगे हैं। मुझे इस बात से आपत्ति नहीं है, आखिर वो अपने इस प्रोफेशन को बॉलीवुड से अलग करेंगे तो खाएंगे क्या और घर कैसे चलाएंगे? हर किसी को घर चलाना होता है। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब वो अपनी लिखी फिल्म को डिफेंड करने के चक्कर में बॉलीवुड का साथ देते नजर आए, बल्कि इससे पहले विक्रम वेदा फिल्म के बॉयकॉट के समय भी उन्होंने एक वीडियो जारी करके इनडायरेक्टली इस फिल्म को बॉयकॉट नहीं किए जाने की बात कही थी। जबकि उस फिल्म में सैफ अली खान थे, जिन्हें ना तानाजी की कहानी सच लगती थी और ना रामायण की लगती होगी। ऐसे एक्टर की फिल्म को मनोज चाहते थे कि राइट विंगर्स केवल इसलिए सपोर्ट करे क्योंकि वो उन्होंने लिखी है, जबकि सच तो यह है कि राष्ट्रवादी जो है वो एक सोच को सपोर्ट करते हैं, किसी इंडिविजुअल को नहीं। द कश्मीर फाइल्स फिल्म को सपोर्ट किया गया था, विवेक अग्निहोत्री को नहीं। हम मनोज जी का सम्मान करते हैं, हम उनकी लेखकी के फैन हैं। वो जो लिखते
लिखते हैं वो जबरदस्त लिखते हैं। उनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम, मातृ प्रेम दिखता है, वो संस्कृति की बातें करते हैं। ये सब कुछ अच्छा है, लेकिन इतने जिद्दपने से आदि पुरुष फिल्म को डिफेंड करना थोड़ा खटकता है। आदि पुरुष फिल्म हम सभी के लिए एक ऐसी फिल्म होने वाली थी जो हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास, हमारे सनातन धर्म को दुनिया भर में फैलाने का काम करने वाली थी। इसलिए हम इस फिल्म को सबसे बेहतर रूप में देखना चाहते थे। ओम राउत जी हो या प्रभास या मनोज मुंतशिर, आप सबसे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन जिस फिल्म को हम भारतीय संस्कृति के तौर पर पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं वो इस तरह की ना लगे कि दुनिया भर में उसका मजाक उड़ जाए, यानी देश की संस्कृति को समझने से ज्यादा दुनिया फिल्म पर हंसे। हालांकि तानाजी के बाद दोबारा से सैफ अली खान को इस फिल्म का हिस्सा बनाना सबसे पहली गलती थी, जिसके लिए ओम जी आप सफाई भी नहीं दे सकते, क्योंकि आप खुद फिल्म के वन ऑफ द प्रोड्यूसर हैं। मनोज जी, आप जैसी एक और राष्ट्रवादी थी फिल्म इंडस्ट्री में, जिन्होंने छोटे और भोले राष्ट्रवादी लोगों की मासूमियत का फायदा उठाकर अपना एक मुकाम बना लिया है बॉलीवुड में। लेकिन मुकाम पर आने के बाद उन्होंने राष्ट्रवादी लोगों की भावनाओं से ही खिलवाड़ किया। उन्होंने एक शो में उस इंसान को सपोर्ट किया जिसने हमारे देवी देवताओं का अपमान किया, जिसे हम रावण की तरह देखते थे, उसे इन मोहतरमा ने अपने शो में न केवल जितवाया बल्कि उसकी छवि राम जैसी बनाकर उस शो से विदाई दी। उस प्रोड्यूसर के साथ ये शो बनाया जो हमारे आर्मी वालों का मजाक बनाती रही। उस प्रोड्यूसर के साथ ये शो बनाया जिसने एक 2 कौड़ी के टिकटॉकिये को अपनी फिल्म का हीरो बना दिया। ये वो टिकटॉकिया था जिसने आतंकवादियों को सपोर्ट किया था। ऐसे प्रोड्यूसर के साथ इस आज की बड़ी अभिनेत्री ने पैसों के खातिर शो बनाया, वो अभिनेत्री जिसे एटलीस्ट आज तो पैसों की कोई कमी नहीं है। तो ऐसी दगाबाजी हम देख चुके हैं। तो बस वही चीज अब मनोज जी भी ना शुरू कर दें, क्योंकि आपने बॉलीवुड में जगह बनाने के लिए, खुद को अलग दिखाने के लिए जो चीज अपनाई थी वो था हिंदुत्व, और अब पॉपुलर होने के बाद उस हिंदुत्व से भटकिएगा मत। टीजर में जो कुछ खराब लग रहा है उसका सुधार किया जाए, ना कि दर्शकों की बात को गलत साबित करके अपनी बात सही बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।